बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 19 आज स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, इसके रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ मेजरमेंट। तो इसकी डेफिनेशन को पहले समझेंगे, उसके बाद इसके कुछ रूल्स हैं उसको स्टडी करेंगे वन बाय वन। अच्छा, इसको समझाने से पहले लाजमी बात है, एक छोटी सी आपको स्टोरी लाजमी सुनाता हूँ मैं। तो एक स्टोरी पहले आप देख लो। कहता है कि लेट कर लो कि ये एक पेंसिल है। मैंने एक स्टूडेंट से कहा कि इस पेंसिल की लंबाई मेजर करो, लेंथ मेजर करो। तो वो किसके ज़रिए करेगा? उसने साथ उसके स्केल रखा और उस पेंसिल की लंबाई को या लेंथ को मेजर किया। तो वो पहला स्टूडेंट जो इसको मेजर करता है वो कहता है कि उस ऑब्जर्व करता है कि ये कितनी लेंथ है, 18 सेंटीमीटर। कितनी है? 18 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके अंदर जो 1 है जिसको हम 10 भी बोलते हैं, ये हमारी वैल्यू होती है एक्यूरेट वैल्यू। और ये जो 8 होता है सेकंड वैल्यू, इसको हम बोलते हैं डाउटफुल वैल्यू, कि इसके अंदर डाउट है। क्या बताया मैंने अभी? अच्छा, इसके अंदर जो 1 है ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू है और जो हमारा 8 है वो हमारी डाउटफुल वैल्यू। ये इसका मतलब क्या है ये आपको भी समझ आ जाएगा। अच्छा, फिर मैंने एक दूसरा स्टूडेंट लिया, सेकंड स्टूडेंट। मैंने उससे कहा तुम इसको मेजर करो। तो उसने उसको मेजर किया। तो उसकी जो वैल्यू उसने मेजर की वो कहता है कि ये जो वैल्यू है ये 17.9 सेंटीमीटर लंबी है पेंसिल। लाजिम बात है उसको मजीद उसने बारीकी से देखा। तो कितनी आई? 17.9 सेंटीमीटर। तो कितनी आई? 17. इसका मतलब जो 1 है वो चेंज हुआ नहीं, वो हमारा एक्यूरेट है, उसके अंदर चेंजिंग नहीं है। लेकिन चेंजिंग किस में आ रही है? 7 में आ रही है। कभी वो 8 बन रहा है यानी कि वो 8 आएगा या 7.9 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 7 है ये हमारी डाउटफुल है। पहले वाला हमारा एक्यूरेट है, लेकिन जो सेकंड वैल्यू है या तो वो 8 होगी या वो 7 होगी। 7.9 का मतलब 8 ही होता है, राउंड ऑफ करो। लेकिन वो कहता है कि उसने एक्यूरेसी बताई, कहता है ये 7 है। तो इसका मतलब ये हमारी क्या है? डाउटफुल। अच्छा, एक थर्ड स्टूडेंट लिया मैंने। थर्ड स्टूडेंट से कहा कि तुम इसको मेजर करो। अब उसने उससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी की। वो कहता है ये असल में 18 नहीं है बल्कि 18.4 सेंटीमीटर है। अब देखो फिर दोबारा 1 हमारा क्या है? एक्यूरेट। अब 8 ये हमारा डाउटफुल हो गया। इसका मतलब पहली वैल्यू एक्यूरेट है लेकिन अगली वैल्यू हमारा उसके अंदर थोड़ा बहुत डाउट है कि वो 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब मैंने कहा दूसरे वाले को भूल जाओ, सेकंड वाले मैं कहता हूं वो खत्म कर दो आप। ठीक है, सेकंड वाले को मैंने खत्म कर दिया। अब मैं कहता हूं पहला ऑब्जर्वेशन है 18, दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? 18.4। कि पहले स्टूडेंट ने मेजर किया वो कहता है कि ये 18 है, लेकिन तीसरा कह रहा है कि नहीं 18 नहीं बल्कि 18.4 है। अगर हम इसको देखें 18.4 को, फोर्थ स्टूडेंट जो है 18, तो इसके अंदर 18 क्या हो गया? एक्यूरेट हो गया। अब इन दोनों को भूल जाओ जरा। 18 हमारा क्या? एक्यूरेट। ये चेंज नहीं हो रही, देखो ना 18 है, ये 18.4 है। तो हमारा 18 एक्यूरेट हो गया और 4 हमारा डाउट। पहला कह रहा था 18 है तो उसके लिहाज से 1 हमारा क्या था? एक्यूरेट था, 8 हमारा डाउटफुल था। अब जब वो थर्ड आया वो 18.4 कह रहा है या फोर्थ भी कह रहा है 18.4 ही है। तो इसका मतलब हमारा 18 क्या हो गया? एक्यूरेट हो गया। लेकिन जो अगला डिजिट है 4 वो डाउटफुल हो गया। यहां तो समझ आ गई बात की? किसके लिहाज से? थर्ड और फोर्थ के लिहाज से। अब पांचवा स्टूडेंट लिया मैंने, चलो ये देखो ये डाउटफुल हो गया हमारा 4। अब हमारा क्या हो गया? डाउटफुल। पहले 2 डिजिट एक्यूरेट हो गए, थर्ड वाला। अब फिफ्थ स्टूडेंट आ गया यहां पे। अच्छा, यहां पे हमारे पास आ गया फिफ्थ स्टूडेंट। फिफ्थ स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन है, वो कहता है कि नहीं
बल्कि ये 18.425 है। अब देखो उसने उससे आगे भी 3 डिजिट निकाल दिए, तो अब मुझे बताओ इसमें एक्यूरेट कौन सी है? 18 हमारी क्या है? अब डाउटफुल कौन सी है? 425 में हमारे पास अब कोई ना कोई एरर रह जाएगा, वो हमारी कुछ ना कुछ डाउट में चलेगी। ठीक है, ये हमारी क्या है? यहां तक सारी स्टोरी समझ आ गई है। अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। इसकी डेफिनेशन क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर किसके बराबर होता है? कहता है कि जो आपकी एक्यूरेट वैल्यू है वो, और साथ प्लस कौन सी वैल्यू? फर्स्ट डाउटफुल नंबर। फर्स्ट, अब यहां पर डाउटफुल नंबर कितने हैं? 3। तो सबसे पहले वाला कौन सा है? 4। हाँ जी, तो इन दोनों को मिला के हमारे पास किसकी डेफिनेशन बनती है? सिग्निफिकेंट फिगर की। अब डेफिनेशन भी यही है, आपके जितने भी एक्यूरेट नंबर हैं, बेशक वो 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी एक्यूरेट नंबर हैं उन सबको मिला लेना है, और साथ किसको मिलाना है? पहला नंबर हो और वो डाउटफुल हो। अगले जो डाउटफुल हैं उनको आपने कंसीडर, बात समझ आ गई यहां तक? एक्यूरेट वैल्यू सारी, यहां पे एक्यूरेट वैल्यू कितनी है? 1 और 8, 2 वैल्यूज है। 1 और 8 2 वैल्यू है ना। और डाउटफुल अगली कौन सी है? सिर्फ 4 हमारी डाउटफुल है। और डाउटफुल हमारे पास टोटल 3 है, लेकिन उसमें से हमने कौन सी लेनी है? फर्स्ट लेनी है। तो यही इसकी डेफिनेशन है, एक्यूरेट वैल्यू सारी और फर्स्ट डाउटफुल वैल्यू क्या कहलाती है? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। अगर ये आपको समझ आ गई है स्टोरी, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दी हुई है, बहरहाल मैंने इसको थोड़ा आसान और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। वो सेम वही है जो बताइए मैंने, ऑल द एक्यूरेट नाउन डिजिट्स। अब देखो ना, जितनी भी एक्यूरेट वैल्यू वो सारी की सारी लेनी है। डिजिट का मतलब नंबर, तमाम नंबर आपने जो एक्यूरेट नंबर है वो लेने हैं। और क्या लेना है? एंड और द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स, यानी एक्यूरेट सारे ही, और जो डाउटफुल आए थे हमारे पास उनमें से पहले वाला लेना है हमने सिर्फ। वो हमारा क्या कहलाता है? इज एन एक्सप्रेशन आर द कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो आपके बुक है ग्लोसरी, ग्लोसरी में आखिरी जो है डेफिनेशन, वहां पे ये लिखी हुई है, तो लिहाजा वहां से आपने ये डेफिनेशन कर लेनी है। अगर नहीं तो ये तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है अब। हाँ जी, आखिर वाली जो 1-1.5 लाइन है वो नहीं मैंने लिखी। अगर आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं करनी कोई इशू नहीं है, लेकिन कम अज कम आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए। यहां तक समझ आ गई बात की? मैं अभी तो बता गया हटाऊं। अच्छा, इसके रूल्स। पहला रूल, डिजिट्स अदर देन 0 आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। कहते हैं 0 के अलावा जितने भी डिजिट हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देखो, अब देखो 27, क्या है यहाँ पे? 27 यानी 27 में 0 आ रहा है कोई? तो 0 के अलावा जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। कितने नंबर बनते हैं ये? 2 बनते हैं। 2 और 7 मिला कितने बनते हैं ये? 2 बनते हैं, 2 और 7। अच्छा, अगर मैं 275 लिखूं तो अब कितने हैं? सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? 3। तो इसका मतलब जितने भी आपके होते हैं 0 के अलावा कोई भी नंबर आता है वो सारा का सारे। पहला रूल समझ में आ गया। सेकंड रूल देखो, 0 बिटवीन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। कहता है कि अगर आपके डिजिट्स हैं 0 के अलावा, उसके दरमियान में कोई 0 आ जाए, जिस तरह 27 था, एग्जाम्पल देखो, मैं 27 के अंदर क्या कर 275 था, मैं 275 के दरमियान में क्या लिख दिया मैंने? 0। तो ये भी क्या होगा? तो टोटल कितने नंबर हो गए? तो यहां पे हमारे पास कितने नंबर हैं? 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। अच्छा, अगर मैं ये 2 0 2 के बाद लिख दूं यहां पे, तो अब सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? 5 है। गुड, शाबाश। कितने हैं ये? 5 है। यानी कि अगर आपके डिजिट्स के दरमियान में 0 आते हैं तो वो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। अच्छा, फाइनल जीरोस आर 0 आफ्टर डेसिमल्स आर सिग्निफिकेंट। कहता अगर आपके 0 आखिर पे हो
फाइनल जीरो का मतलब आखिर पे, या अशारिया के बाद, डेसिमल के बाद हो, तो वो भी क्या होंगे। अगर ये एग्जांपल देखो 275.00 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5 है। कितने हैं, 5 है। अब यहां पे मैंने डेसिमल लगाया, कोई इशारिया लगाया, नहीं लगाया, तो यहां पे कितने हैं, 5 है। बेटा 5 ही है, इशारिया लगाए या ना लगाए, ये आपके सिग्निफिकेंट होंगे। गिनेंगे, ये देखो मैंने बताया नहीं 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो बताता हूं मैं अभी। अभी तो पहले ये रूल देखो ना, यहां तक समझ आ गई बात की। अच्छा, फोर्थ पॉइंट कहता है जीरो यूज फॉर स्पेसिंग। कहता है अगर जीरो को हम स्पेस डालने के लिए इस्तेमाल करें, यानी कि स्टार्टिंग में इस्तेमाल करें, कहां पे इस्तेमाल करें, द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट हेयर जीरो आर प्लेस होल्डर ओनली। उनका कहते हैं हमने सिर्फ इसको प्लेस, जगह देने के लिए रखा हुआ है कि जगह हमारी खाली है, उसको फिल कर लें। अब देखो यहां पे देखो 0.03, अगर आपके जीरो 3 डिजिट से पहले आ रहे हैं तो वो आपके सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट क्या होगा आपका, सिर्फ 3, एक ही होगा। क्या होगा, सिर्फ यानी 3 हमारा सिग्निफिकेंट है। यहां पे देखो 0.027 कितने सिग्निफिकेंट है, 2 है, 2 और 7। यानी कि अगर आपके पहले आ रहे हो जीरो, उनको हमने काउंट नहीं करना, काउंट सिर्फ वही होंगे, यानी ये वाले काउंट नहीं होंगे, इसके अलावा जितने भी थे वो सारे के सारे काउंट हो रहे हैं। क्लियर होगी बात यहां तक, या तो क्वेश्चन, ठीक है, इसको अच्छी तरह देख लो। अभी आपने बैठ के इसको याद करना है, कल ये, और ये आसान है, कल ये लॉन्ग आना है आपका, डेफिनेशन भी साथ, ये रूल्स।